सदर मुमलिकत की दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने खिताब आलमी बरादरी को समाजी तरक्की और जामे माशी नमू के हवाले से पाकिस्तानी इकदाम से आगाह करेंगे। दोहा अलायंस सोशल प्रोटेक्शन एंड जॉब्स कॉम्पैक्ट के आगाज के लिए किए गए इकदाम और आलमी तरक्याती वादों से हम आहंग मनसूबों पर रोशनी डालेंगे। आसिफ अली जरदारी आलमी और इलाकाई रहनुमाओं समेत बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। Digitize and upgrade the operations, whether it's Karachi, Qasimpur and Gawada, I think are all going to be very, very important in terms of replicating international best practices and really getting the regional trade partnerships to the next level. How we are looking at AI and the digital infrastructure and how that is going to, inshallah, propel the economy forward, or our minerals and mining sector, which is again going to be a game changer for Pakistan as we go forward. ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मायशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मायशत दुरुस्त सम्त में गामज़न है। माशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई। कौमी एयरलाइन की निजकारी के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल। PIA की परवाज़ों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इंजीनियरिंग स्टाफ के काम छोड़ने पर बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए दीगर एयरलाइन से मुतबादिल इंजीनियरिंग खिदमात हासिल कर ली गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक किसी भी तबके को परवाज़ों की रवानगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साजिश के तहत पुश्त पनाही करने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 18 निकाती एजेंडा जारी। सेनेटर शहरी रहमान माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक कमेटी रिपोर्ट पेश करेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश पर रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल। वर्चुअल एसेट्स ऑर्डिनेंस 2025 में तौसी की करारदाद समेत दीगर करारदादें भी पेश की जाएंगी। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बहस की जाएगी। पार्लियामेंट लॉजेस का 13 बरस से ज़ेरे इल्तिवा नया ब्लॉक तकमील के करीब। वफाकी वज़ीर दाखिला का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेरे तामीर नए ब्लॉक का दौरा। जारी तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा 2012 से रुके मंसूबों की तकमील से रिहाइश की सहूलतें मुयस्सर आएंगी। सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट कैंटीन में AC गैस प्लांट धमाका हुआ है। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरस गई, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद वकील, सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सब बाहर निकल आए। कराची में खूनी डंपर का खौफनाक खेल जारी। रामस्वामी में डंपर ने एक और नौजवान की जान ले ली। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, अहलिया जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा पहुंचे। गार्ड्स ने सैकड़ों लोगों के सामने फायरिंग कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का डंपर हादसे और फायरिंग का नोटिस। कहा शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत कबूल नहीं। IG सिंध वाक़े का नोटिस लें, मुल्ज़िम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कानून सबके लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। कराची में डंपर गर्दी और लियाकत महसूद के गार्ड की सरेआम फायरिंग। पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। पहली FIR मकतूल शाहज़ेब के वालिद की मुद्दत में दर्ज की गई। दूसरी FIR समाजी रहनुमा अब्दुल कादिर मेमन की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कहा गया लियाकत महसूद ने जाए वक़ुआ पर लोगों को संगीन नताइज की धमकियाँ दी। डंपर्स एसोसिएशन के सदर के गार्ड से सरेआम फायरिंग की। औरतों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया।
अमन मुआहदे की रूह पामाल, अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगाह बरकरार। अफगान तालिबान के ज़ेर साया फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशत गर्द तंजीमें मुनज़्ज़म अंदाज में सरगर्म है। अफगान तालिबान ने दहशत गर्दी और सरहद पार दर अंदाजी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई थी। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम ने भी साफ बता दिया, अफगानिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों की सरगर्मियाँ खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात न सिर्फ बरकरार हैं बल्कि पहले से ज्यादा फाल। वक्त आ गया आलमी ताकतें दोहा मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत अफगान तालिबान पर सख्त पाबंदियां आयद करें। पेशावर में CTD और पुलिस का जिला कर्क में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, साथी फरार हो गया। कर्क तख्त नसरती में मुसल्लह दहशतगर्दों की इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्द नाकाबंदी करके मुसाफिरों की तलाशी ले रहे थे। हलाक दहशतगर्द से असलहा, दस्ती बम बरामद। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। तहकीकाती इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट, अक्टूबर में दहशतगर्दों को गुज़िश्ता 10 सालों के मुकाबले में सबसे बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। सितंबर के महीने में दहशतगर्द हमलों की तादाद में 52% कमी आई। अक्टूबर में 355 दहशतगर्द हलाक जबकि 72 सिक्योरिटी एहलकार और 31 शहरी शहीद हुए। अक्टूबर में दहशतगर्द हमलों में मजमूई जानी नुकसान में 19% कमी रिकॉर्ड की गई। भारत में चावल की फसल बड़े पैमाने पर नजर आतिश, सरहद पार आलूदगी में इजाफे में खदशा। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 पॉइंट्स रिकॉर्ड। सवात में मौसम सरमा की पहली बारिश, मैंगोरा समेत अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी जारी। बालाई सवात के मुख्तलिफ इलाकों में शालाबारी। कालाम, अतरोर और घबराल के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन का दूसरा रोज यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। दुनिया भर से आए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ। भारत से 2000 सिख यात्री भी ननकाना साहब पहुंच गए। मरकजी तकरीब में 30,000 से ज्यादा सिख यात्री शरीक होंगे। SIFC की मुअस्सर सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद में मुसलसल इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में मुनाफे की तरसीलात $752 मिलियन तक पहुँच गईं। गैर मुल्की कंपनियों की मुनाफा पॉलिसी में 86% इजाफा हुआ। तवानाई और मालियाती शोबों में बिल तरतीब 186 और $183.9 मिलियन की तरसीलात रिकॉर्ड की गईं। हुकूमत और SIFC की मुअस्सर पॉलिसियों ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा किया। मार्का-ए 1948 गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की दास्तान शुजात। गाजी अली मदद की ज़ुबानी कहते हैं, जंग आज़ादी में भारत बमबारी से अस्पतालों, पुलों और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया जाता था। डम्बूदास के मकाम पर हम गिलगित स्काउट्स के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला आवर हुए। दुश्मन को पसपा करते हुए हम लद्दाख तक पहुँचे मगर दुश्मन भाग चुका था। 3 साल बाद लद्दाख से वापस गिलगित पहुँचे। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे शहादत मिले मगर ये एहसास मेरे बेटे को नसीब हुआ। गजा का इंतजाम फलस्तीनियों के पास होना चाहिए। इस्तांबुल में मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास का एलामिया। इसराइल फौरी जंगबंदी की पासदारी करे, इंसानी इमदाद की राह में हाल रुकावटें ख़त्म की जाएँ। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं।
और न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में जोहरान ममदानी मेयर के लिए मजबूत उम्मीदवार। साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कुओमो मेयर के इंतखाब में दौर में पीछे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट करार देते हुए उनकी जीत पर फंड्स रोकने की धमकी दे चुके। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।